गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो वैशाली आंटी का है। आंटी ने इससे पहले भी हमारे साथ एक सत्संग शेयर किया था जो बहुत खूबसूरत था, और आंटी ने आज हमारे साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर किया है, वो भी बहुत खूबसूरत है। आइए संगत जी, वैशाली शिंदे आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं वैशाली सिंधी औरंगाबाद से, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ऐसे एक बार मायके जा रही थी, क्रिसमस का दिन था, तो मैं छुट्टी थी बच्चे को, तो हम बोले चलो मायके हो के आते हैं। तो फिर मैं मायके चली गई, मतलब घर से निकल ही रही थी, तो गुरुजी से बोल के चली जा रही थी कि गुरुपा चलिए, मैं आप मेरे साथ करके, मुझे मतलब आप मेरे साथ होते हो तो मुझे हिम्मत आती है। तो गुरुजी से ऐसे बोल के हम घर से बाहर निकल पड़ी। तो फिर जैसे गाड़ी में बैठी गए थे तो एकदम वाइट कलर की तितली आ गई। तो वाइट कलर की थी, फिर मैं बोली चलो गुरुपा चलिए, सच्ची में दर्शन कर। मैंने जय गुरुजी बोला गुरुजी को। मैं बोली गुरुजी चलिए मेरे साथ, तो आप होते हो तो मुझे हिम्मत आती है। तो फिर हम जैसे गाड़ी में आगे आगे होते जा रहे थे, तो फिर ऐसे दूसरी बटरफ्लाई आ गई वाइट कलर। फिर वाइट कलर की फिर मैं बोली हाँ गुरुजी मेरे साथ हो आप, मैं फिर बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम जैसे रास्ते में चलते जा रहे, फिर से मैं और अंकल जी का फिर झगड़ा स्टार्ट हो गया छोटे छोटे बातों से। फिर पता नहीं, मेरा व्रत था सोमवार का, मैं बैठी थी और मैं सब जैसे सब अच्छे से चल रहा था, फिर भी उन्होंने पता नहीं बात खींची, जैसे बोलते बोलते फिर झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो मैं भी बोली, गुस्सा आ गई उस दिन ही, एकदम से बहुत गुस्सा आ गया। मैं भी तेज आवाज़ से बोलने लगी, तो क्योंकि मुझे मेरे अंदर उस दिन डर ही उस दिन ख़त्म हो गया था। तो मैं बोली जो होना है हो जाए अभी। तो मैं गुस्से में तेज़ तेज़ आवाज़ से बोलने लगी अंकल जी से, वो भी मेरे से बोलने लगे और मैं भी बोलने लगी। फिर भी मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, क्योंकि बच्चे थे साथ में, बच्चे बुरा मान रहे थे। मेरी लड़की थी तो लड़की बोली मम्मी तो आप ही चुप बैठो, जाने दो, पापा के ऊपर मत ध्यान दो, आप शांत हो जाओ। फिर लड़की बोली शांत हो जा, तो मैं सच्ची में शांत हो गई और ऐसे इधर उधर देखने लगी गाड़ी में से। तो फिर एकदम शांत हो गई कि ऐसे लगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ झगड़ा हो गया है कि कुछ हो गया, नहीं लगा। तो इतनी हिम्मत उस दिन आ भी गई मुझे, गुरुजी ने इतना शांत किया कि कुछ हुआ नहीं तो झगड़ा होने के बाद बहुत ऐसे मैं डरी डरी सी एकदम घबराती हूँ, इतना रोना आता है। और उस दिन जिस दिन झगड़ा होता है उस दिन एकदम दिन खराब चला जाता है, पर उस दिन एकदम आराम से, मुझे लगा ही नहीं कि मेरे साथ झगड़ा हुआ। मैं मतलब एकदम आराम से, क्योंकि गुरुजी थे ना साथ में, तो इसीलिए मैं आराम से बैठ गई। फिर हम ऐसे चुपचाप बैठे सारे और मायके में पहुंच गए। और मायके में कोई नहीं था घर में, क्योंकि वो अपने अपने काम में चले गए थे। और मैंने भी कॉल नहीं किया मायके में कि मैं आ रही करके, किसी को पता नहीं था। फिर मेरी लड़की मेरे पिताजी को कॉल कर रही, फिर बोल रही नहीं लग रहा है मम्मी, फ़ोन नहीं लग रहा है पिताजी का। तो फिर मैं बोली दिखाओ मैं लगाती हूँ। फिर मैं लगा रही, मेरे से भी नहीं लगा। तो फिर मैंने पिताजी छोड़ के भाई का लगा दिया, फिर भाई का लग गया। तो भाई को बोले आ जा जल्दी, मैं आ रही, मैं घर पे। तो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो फिर रख दिया फ़ोन। फिर ऐसे व्हाट्सएप चेक करने लगे तो व्हाट्सएप पे आ गए, जो आंटी ने मेरा सत्संग शेयर किया, तो वो आंटी जी का मैसेज आ गया कि आपका आंटी जी सत्संग शेयर हो गए।
तो बहुत दिन से नहीं हो रहा, तो उस दिन मैसेज आ गए कि हो गए करके, तो इतना खुश हो गई मैं, इतना खुश हो गई। मैं बोली सच्ची में गुरुजी मेरे साथ है, आज गुरुजी ने मेरा काम कर दिया ये। फिर वो आंटी जी को थैंक यू बोला, शुक्राना बोला। फिर ऐसे मायके में दूसरे दिन ऐसे चाय नाश्ता हो गया, सब ऐसे बैठे थे। तो ऐसे मैं घूम रही थी जैसे खेत में जैसे फूलों के पेड़, छोटे छोटे हर फल फ्रूट के पेड़ रहते हैं, ऐसे बगीचा है साइड में उनका। तो उधर ऐसे तितली मेरे पास ऐसे देख रही, तो मेरे ऐसे पास तितली ब्राउन कलर की आ गई। तो मैं बोली सच्ची में वाह गुरुजी मेरे साथ में हो आप, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बोली मैं। और जितने दिन रही, 2-3 दिन में, 2-3 दिन हमेशा गुरुजी मेरे साथ में थे, और हमेशा मतलब महसूस कराते थे कि मैं हूँ करके। तो हमें सच्ची में ऐसे सुबह से लेकर शाम तक गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए उधर। फिर वापस आ गए, मायके से वापस आ गए। मैं इधर आके मैं बोली गुरुजी आपने उधर बहुत मायके में दर्शन दिया, अभी इधर कैसे, अभी इधर तो कोई तितली आती नहीं, अभी इधर कैसे दर्शन देंगे गुरुजी। तो मैं ऐसे ऊपर कपड़े सुखाने जाती हूँ डेली, तो उधर ऊपर डेली तितली रूप में अभी दर्शन दे रहे गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी का जितना भी बड़ाई करे उतनी कम है, कमी है। और इतने प्यारे हैं गुरुजी सच में। और अभी यही पे विराम देती हूँ संगत जी, मेरा फिर सत्संग लंबा हो गया है पहले से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो वैशाली शिंदे आंटी जी का था। आंटी जी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।